हाँ देखिए लिखा हुआ बोर्ड में ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। क्लियर है। ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट का मतलब आप समझिएगा, जैसे कोई भी वाक्य दिया होगा तो उसमें से आपको पीपल है, समवन है, समबॉडी है, वन है, नन है, नो बॉडी है, एनी वन है, ऐसे वाक्य यदि मुझे मिलेंगे, ठीक है, सेंटेंस में ऐसे शब्द मिलेंगे तो उस कंडीशन में पैसिव वॉइस बनाते समय उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने बोर्ड में लिखा, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट महत्वहीन या कोई अज्ञात व्यक्ति हो, मतलब व्यक्ति का महत्व ही ना हो या फिर कोई अज्ञात व्यक्ति हो, जैसे आपके सामने लिखा पीपल, समवन, समबॉडी, वन, नन, नोबॉडी, एनीवन, etc। ठीक है। तो हो तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को आप याद रखना। ठीक है। जैसे आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस आप क्या देख पा रहे हैं, तो पहला सेंटेंस है समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। क्लियर है। देखो पैसिव बनाने का तरीका वही होंगे जो आप लोगों ने टेंसेस में सीखा है। अगर वो पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट के तरीके से, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से, तरीका वही होगा, बट शर्त क्या होगा कि इन शब्दों को हम पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं करेंगे बाई के साथ। इस बात को आप याद रखिए। जैसा कि आपके सामने देख पा रहे हैं, पहला सेंटेंस लिखा हुआ समवन हैज स्टोलन माई पेन। अच्छा एक बात समझो, ये मेरा टेंस कौन सा है, तो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है। जी हाँ, ये टेंस मेरा कौन सा है, तो आप बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है। और प्रेजेंट परफेक्ट हो कोई भी टेंस हो, तरीका होता है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो आप माई पेन को उठाकर बना दिया क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या करते हैं आप, हैज़ है या हैव में से कोई एक लगाते हैं अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो। चलो आपने लिखा हैज़ बीन, ये भी तो बीन भी तो लगता है। क्लियर है। वर्ब जो लिखी उसको लिखा रहने दीजिए स्टोलन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बाय सब्जेक्ट लिखते हैं ना, लेकिन सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, समवन, तो क्या आप इसका प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यही आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस। क्लियर है। अगला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, तो अगला दिया गया पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया। समझ पा रहे कि नहीं, तो यहाँ पर आप इससे स्टार्ट करेंगे, किससे, हिंदी से। तो उससे भी पहले देखिए टेंस मेरा कौन सा है, तो बताओगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है, क्योंकि वो या तो वर्ब होता है या तो वर्ब प्लस एस या ईएस होता है। क्लियर है बात की नहीं, तो ये वर्ब है, मीन्स आप कह सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप बता सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है। तो आपने ये इस तरीके से, अब आप हिंदी से उठाइएगा तो बनेगा हिंदी। आप देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप या तो इज लगाते हो या तो एम लगाते हो या फिर क्या लिखते हो, आर। तो आप यहाँ हिंदी के साथ किसका प्रयोग करोगे, इसका। उसके बाद वर्ब लिखते हो, वर्ब क्या है, स्पीक, और स्पीक की जो थर्ड फॉर्म है हो जाएगी क्या, स्पोकन। उसके बाद क्या करेंगे आप, देखो इन इंडिया लिख देंगे, और आप चाहते हैं और इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो लिखते हैं बाय सब्जेक्ट, उसको बनाते, बट यहाँ से आप ये पीपल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस मेरा क्या, तो आप देख पा रहे हैं नो बॉडी कैन टच द स्काई। देखिए ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस अभी थोड़ी देर बाद सीखते हैं हम। ठीक है। तो मॉडल वर्ब होगी तो कुछ करना नहीं ज़्यादा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, द स्काई से स्टार्ट करेंगे, द स्काई। उसके बाद कैन के साथ बी, याद रखिए जितने मॉडल वर्ब होते हैं उसके साथ क्या लगाते हैं, बी। उसके बाद वर्ब है क्या, टच, और इसके टच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो बताओगे टच बाय सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट नो बॉडी है, ये ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला है पैसिव वॉइस, यह लिखा हुआ समवन हैज़ स्टोलन माय बैग। क्लियर है। तो समवन तो आप लिख दीजिएगा समवन, सॉरी आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो बताएंगे आप माई बैग इससे स्टार्ट करेंगे, तो चलिए आप लिखेंगे माई बैग, उसके बाद हैज़ बीन, उसके बाद स्टोलन हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। ओके। अब ये हो गया, इसको तो आप प्रयोग करेंगे नहीं, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आप इसे नोट करिएगा। चलो स्टूडेंट, आप बोर्ड पर देखिए लिखा हुआ मॉडल वर्ब। ठीक है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। समझिए, सबसे पहली बात तो मॉडल वर्ब मुझे पता होना चाहिए। तो मॉडल वर्ब मैंने लिखा एम मतलब एम मतलब मॉडल, वी का मतलब वर्ब। ठीक है। तो मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है, तो आप देख पा रहे हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, आर, टू, etc। ये सब हमारी क्या है, मॉडल वर्ब। समझ पा रहे हैं ना। मॉडल वर्ब का पैसिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड में लिखा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर आपको मॉडल वर्ब लिखना होगा, फिर आपको बी लिखना होगा। मॉडल वर्ब कोई भी हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, इस बात को आप याद रखना। ठीक। तो मैं इसका पैसिव बनाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे दिस वर्ब, क्या लिखेंगे आप,
दिस वर्क। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब लिखा क्या, एम वी आपकी मॉडल वर्ब है कैन, तो कैन लिखा रह दीजिए। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, बी। वर्ब क्या है, डू, और डू की थर्ड फॉर्म डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे पास, सविता, तो आप लिख दीजिएगा सविता। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में देखा जाए तो वी शुड हेल्प द पुअर, समझ पा रहे, ऑब्जेक्ट क्या है तो आप बताएंगे द पुअर। तो चलिए चार्ज कर दीजिएगा द पुअर से। तो आपने लिखा द पुअर, उसके बाद आपको लिखना होगा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या दिख रही है तो आप बताओगे शुड, शुड, और इसके बाद बी लिखना होगा। उसके बाद हेल्प वर्ब, वर्ब की कौन सा फॉर्म लिखेंगे आप, थर्ड, तो हो जाएगी हेल्प्ड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अस में। समझ पा रहे कि नहीं। अगला सेंटेंस मेरा क्या, तो आप बताओगे यहाँ से अ सॉन्ग क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। तो चलो लिखो अ सॉन्ग, उसके बाद कुड, ठीक है, कुड बी मॉडल वर्ब है। उसके बाद सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास क्या, तो बताओगे सम गर्ल्स, क्या लिखोगे आप, सम गर्ल्स। ये बात आपको याद रखना है, ये मेरा ऑब्जेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, इंडियन टीम, ये मेरा सब्जेक्ट, माइट शायद ये आपकी है मॉडल वर्ब, विन वर्ब, द वर्ल्ड कप ऑब्जेक्ट। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बताएंगे द वर्ल्ड कप। तो चलिए लिखिए द वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके बाद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब क्या आपके पास, तो बताएंगे आप माइट। माइट के बाद आपको लिखना होगा बी, वर्ब, वर्ब है विन, और विन की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या, ऑन, ऑन बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तो आप बताएंगे इंडियन टीम, ठीक है। तो चलो आप लिख दीजिएगा इंडियन टीम। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में यू मस्ट पे योर स्कूल फी, क्लियर है। अब यहाँ से देखो, ये आपका सब्जेक्ट, ये मॉडल वर्ब, ये वर्ब, और ये पूरा क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि योर स्कूल फी आप पूरा बनाएंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखोगे आप योर स्कूल फी, और उसके बाद आपको लिखना क्या होगा, पे। जी हाँ, आप लिखेंगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है, मस्ट, और मस्ट जाएगा उसके बाद बी, और पी के थर्ड फॉर्म हो जाएगी पेड। पे के थर्ड फॉर्म पेड बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या है, यू, और यू आपका यू ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप इस बात को याद रखिए, ठीक है। अब आप सारे सेंटेंसेस को नोट कर लीजिएगा। यदि वीडियो समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और इसके बाद वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका पैसेज बनाकर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।